अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी तो आज जो है ना आप लोगों से मिनी व्लॉग शेयर करेगी। तो आज जो है ना इस व्लॉग में छोटे से मैं सुबह की रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। जी तो यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही मैं जो है ना अपने कामों में लग चुकी थी। अच्छा जी, आजकल गर्मी का मौसम और गर्मी जो है ना इतनी ज्यादा है, और वैसे मुहर्रम के दिन चल रहे हैं तो डेली सेकंड टाइम हम लोग जो है ना अम्मी के घर जाते हैं, वहाँ पे फिर रात को मजलिस पे जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं ना तो फिर मैं रूम में ऐसे ही अपने जो बच्चों के कपड़े होते हैं और बैग और चादर ऐसे ही रख देती हूँ। फिर सुबह होते ही मैं सारा समेट लेती हूँ, क्योंकि रात को इतनी ज्यादा गर्मी होती है, दिल ही नहीं करता कि बंदा जो है ना रूम में रुके और अपने जो है ना चीजें समेटे। फिर मैं रख देती हूँ ऐसे ही, सुबह जो है ना मैं अपने काम कर। अच्छा, मैंने गाउन जो है ना एक और बनने के लिए दिया था, ऑर्डर पे बनवाया है। पहला जो गाउन था ना बस किसी हादसे में जो है ना वो खराब हो गया था। अभी जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, वो मुझसे सेट नहीं हो रहा था। तो अल्लाह पाक ने बस बचा लिया था, किसी की दुआएं थी, जो अल्लाह पाक का करम हुआ है मुझ पे। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं अपना गाउन भी जो पुराने वाला था वो भी सेट करके अलमारी में रख देती हूँ, और जो न्यू है उसको भी रख देती हूँ। अच्छा, जो मैंने गाउन पहना हुआ है ना, तो ये मेरा पहला गाउन है जो मैंने पहना हुआ है। तो ये काफ़ी पुराना है, शुक्र से ये भी पड़ा था जब मेरा वो पहला गाउन खराब हुआ ना रोड हादसे में। अच्छा, सब मुझसे कहते थे कि बच्ची हो, बस मैं रो के कहती थी कि मेरी चादर। फिर साहब ने मुझे इतना डाँटा, अम्मी ने कहा कि खैर है, चादर की कोई बात नहीं, चादर और बन जाएगी, शुक्र है तुम्हारी ज़िंदगी बच गई है। फिर मैंने भी अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा किया कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने अमान में रखे, आमीन। जी, तो यहाँ पे जो है ना कपड़े सारे मैंने समेट लिए थे, और अब जो है ना बेडशीट ठीक कर देती हूँ, रूम की सफाई कर लेती हूँ, और जो कपड़े थे ना कल वाले, अब ऐसी रूटीन है कि मुहर्रम है ना, सुबह टाइम बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ, और फिर सेकंड टाइम फिर सुबह वाले होते हैं, फिर सेकंड टाइम वाले कपड़े जो है ना काफ़ी हो जाते हैं धोने वाले। एक दिन के 2-2 3-3 जोड़े होते हैं बच्चों के और मेरे भी। तो बच्चों के जो कपड़े हैं ना मैं रख देती हूँ बाहर धोने के लिए। अच्छा, बकरा ईद गुज़रने के बाद फ़ौरन ही हम लोगों ने जो है ना मुहर्रम के कपड़े ले लिए थे, और हम लोगों ने तो पहले पहन लिए थे, लेकिन इनके बाबा को मैंने दिया था कि आप जो है ना अपना सूट सिलाई करने के लिए दो, और फिर अब जाके इनके बाबा ने उठवाया है दर्जी से अपना सूट। डेली मैं कहती कि उठवा लो सूट, अब जाके उठवाया, तो आज जो है ना इनके बाबा को मैं प्रेस करके दूँगी ताकि ये जो है ना पहन ले। अच्छा, कभी-कभी जब मैं उठती हूँ ना सुबह को, तो जब रूम में एंटर होती हूँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता सफाई करने को, लेकिन करनी पड़ती है, हर तरफ जो है ना सामान बिखरा पड़ा होता है। डेली की बस यही रूटीन होती है, और कभी-कभी ये सोच इतनी आती है ज़हन में कि हम लोग जो है ना, अभी हमारे बच्चे 3 हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियाँ 1 बेटा। तो अम्मी-अब्बू ने जो है ना 4-4 5-5 बच्चे कैसे पाले थे? पता नहीं। हम लोग जो है ना मौज मस्ती भी ज़्यादा करते थे, मतलब आजकल देखा जाए ना हम बच्चों को इतना नहीं खेलने देते, बस टाइम पे खेलते हैं, और फिर जो है ना इनका जो है ना सारा कुछ हम समेट लेते हैं, बंद करवा देते हैं। हम जब छोटे थे तो हम जो है ना खेलते थे, खाना पकाते थे, बर्तन धोते थे, सारा मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना तो मौज मस्ती करते थे, लेकिन अम्मी लोगों ने कभी मना नहीं किया था। अच्छा, बातों-बातों में मैंने इतना काम भी कर लिया, अब जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ अपने रूम से, और फिर जो है ना काम खत्म हो जाएगा। तो जब काम बिखरा पड़ा होता है तो इतनी टेंशन होती है, फिर बंदा काम कर लेता है, फिर जो है ना सुकून सा आ जाता है अपने घर को साफ देख के। तो जी यहाँ पे जो है ना आज सुबह की रूटीन जब मैंने आप लोगों से शेयर की, तो हर तरफ जो है ना ब्लैक ब्लैक था, मेरी चादर भी ब्लैक थी, फर्नीचर भी ब्लैक था, कपड़े भी ब्लैक सा हर तरफ बिखरे हुए पड़े थे, जैसे रिश्तेदारों के मुंह होते हैं ना जले हुए, खाम-खा पे वो क्या कहते हैं कि जल-जल के ब्लैक हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो है ना आज हर तरफ ब्लैक-ब्लैक कलर था। और इसके अलावा यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आते ही हरमैन को पता चल गया था कि मम्मा जो है ना किचन में जा चुकी है, तो मैं उठ जाऊँ दूध लेने के लिए। तो ये जो है ना साहबज़ादी अपने बिस्तर से उठ के अंदर आई, इसने बोला कि मम्मा मुझे जो है ना दूध पीना है, तो मैंने इसको दूध फीडर में दिया, और इधर जो है ना मैं बना रही हूँ शेक बनाना का। अच्छा, आप लोग ये बताएँ कि कौन-कौन अभी तक जो है ना नाश्ता खाता है, नाश्ता बनाते हैं? हम लोगों ने जो है ना अब नाश्ता छोड़ दिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम जो है ना शेक पी लेते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, फिर इस तरह से जो है ना आसानी हो जाती है। और एक तो गर्मी भी होती है ना, तो फिर गर्मी में शेक और जूस का बड़ा फ़ायदा है। तो इस तरह से जो है ना आसानी हो जाती है, काम भी टाइम पे हो जाते हैं, और इसके अलावा हम खाना भी दोपहर को टाइम पे खा लेते हैं। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, यहाँ पे फिर हरमैन को भूख लग गई थी, इसको मैंने दूध दिया, और फिर जो है ना मैंने कपड़े जो वॉश करने थे बर्तन धोने के बाद वो किए, और बच्चों के शूज़ जो है ना डेली वॉश करने पड़ते हैं, कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, घर के काम नहीं रुकते। एक तो कपड़े वॉश करने वाले, अगर सर्दी हो तो फिर 5 शूज़ वॉश करने वाले होते हैं। अब जो है ना गर्मियाँ हैं तो फिर ये जो कलर है ना इनके बड़े डार्क हैं, जो इनके चप्पलों के हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ इनको वॉश करके रख देती हूँ, फिर जब ये पहनते हैं ना बड़े प्यारे-प्यारे लगते हैं, तो साफ-साफ। तो जी यहाँ पे काज़मैन आई थी कि मम्मा मुझे जो है ना ये वाला फ्रॉक लेके दे, तो फिर मैंने बोला जी काज़मैन आपको लेके देंगे। और यहाँ पे जो है ना हमारे किचन की क्लीनिंग भी मुकम्मल हो गई थी, और काज़मैन जो है ना आजकल अनाया वाली वीडियो देखती है, और अनाया ने जो है ना बच्चों को इतना बिगाड़ रखा है, बस क्या करें। जैसे अनाया के काम है ना, अनाया क्या होती है नाराज़ होती है, फिर हमारे बच्चे भी ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, मम्मा ये लेके दे, मम्मा ये करे, मम्मा वो करे। अब बस इसने थोड़ा-सा काम किया है, और ये कह रही थी कि मम्मा मेरे जो है ना बाजू दर्द कर रहे हैं, अब मैं गली पे रख रही हूँ बर्तन, वो आप खुद उठा लें। तो फिर मैंने इसे डराया कि कुत्ता आ रहा है, कुत्ता जल्दी-जल्दी उठा के दो मुझे, मैं बाहर नहीं आती। तो फिर इसने मुझे उठा के आ गई। तो जी मोहल्ले में जो है ना वो जो वो गंदुम बनाते हैं, गंदुम और चने, जिसे हम अपनी ज़बान में घुंगड़ियाँ कहते हैं, तो वो बाँट रहे थे। तो फिर हमारे मोहल्ले की आई थी कि आप जो है ना बच्चों को भेजें,
لے جائیں. پھر میں نے کادمین کو بھیجا کہ جا کے لے آئیں. پھر کادمین کہنا تو مان لے لیکن گلی پر پھر اس میں جو ہے نا انایا والی روح آ گئی تھی, انایا والی آتما. چلے کوئی بات نہیں جی. تو یہاں پہ جو ہے نا میرے کام جو ہے نا مکمل ہو گیا اور بچوں کو جو ہے نا ہلکی پھلکی بھوک لگی تھی تو ان کو میں نے نوڈلس بنا کے دیے. ابھی جو ہے نا کھانے میں ٹائم تھا کیونکہ نا کوئی چیز نہیں آئی تھی, سبزی گوشت کی آج کیا پکائیں, تو یہ نوڈل انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہے نا آج کیا پکاتے ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اچھا, گھر کے 2-4 کام ایسے ہوتے ہیں جن سے بڑی الرجی ہوتی ہے. ایک تو جب جھاڑو لگاتے ہیں نا, جو کوڑا ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو اٹھانے میں مجھے بڑا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بس جھاڑو لگا لوں, کوڑا جو ہے نا کوئی اور اٹھائے گا. اور اس کے علاوہ جب گھی ڈالنا پڑتا ہے, جو اس کو گھی کے پیکٹ ہوتے ہیں یا پھر اگر ڈبے میں ہو, ڈبے میں کہیں اور شفٹ کرنا ہو تو پھر ہاتھوں پہ جب گھی لگتا ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو صاف کرنا. مجھے جو ہے نا بڑی الرجی ہوتی ہے. تو ابھی تک جو ہے نا اتنی عمر ہو گئی ہے, وہ بچوں والی جو باتیں ہیں نا تھوڑی تھوڑی ابھی چھپی ہوئی ہے جو شادی سے پہلے تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ دل تو بھی بچہ ہے, لیکن بچہ ہو یا بڑا ہو گھر کے کام کرنے ہی کرنے ہیں. تو جی یہ جو ہے نا بس ذمہ داری یہ جو ہے نا ہمیشہ پوری کرنی ہے, چاہے دل ہو یا نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں دوپہر کو بھنڈی اور گوشت, مطلب گریوی بھنڈی بنا رہے ہیں. اور جی اس کے علاوہ صاحب کی ریکویسٹ تھی کہ آپ جو ہے نا حجاب کے ساتھ بھی لوگ بنایا کریں. بڑی مشکل ہوتی ہے جو چھوٹا سا بھی لوگ ہے نا, میں نے جو ہے نا بڑا ٹائم نکال کے بنایا ہے, اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کو فل واچ کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اچھے کمنٹ کرنے ہیں, اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس طرح کے لوگ میں لے کے آؤں یا نہ. میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ, دل بدل دے.